अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की पूरी न्यूमेरिकल 7.1 से लेकर 7.7 तक हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर वेज 37.5 न्यूटन। एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन यानी लेंथ, विड्थ और हाइट हमें गिवन है और इसकी वेट जो है 37.5 न्यूटन है। कैलकुलेट द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रेशर इट कैन एक्सर्ट व्हेन रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। जब ये हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हो तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस वक्त ये टेबल पे लगाता है और सबसे कम प्रेशर कब लगाता है, आपने ये मालूम करना है। तो डेटा में सबसे पहले हमें वेट दिया है जो कि हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास किसके बराबर है 37.5 न्यूटन। दूसरा हमें डायमेंशन दी है जिसमें पहले हमारे पास लेंथ है और लेंथ की जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है जो कि मीटर में हमारे पास 0.3 बनता है मीटर। इसको 100 के ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं। दूसरा हमें विड्थ दिया है, विड्थ हमारे पास बराबर है 5 सेंटीमीटर के 100 पे डिवाइड कर ले तो ये 0.05 मीटर के बनता है। और तीसरा जो है वो हमारे पास हाइट है जो कि हमारे पास बराबर है 10 सेंटीमीटर के और ये हमारे पास मीटर में 0.1 मीटर के बराबर होता है। अब आपने क्या मालूम करना है, सबसे कम प्रेशर ये कब एग्जर्ट करता है, मिनिमम प्रेशर, और सबसे मैक्सिमम प्रेशर जो है ये कब एग्जर्ट करता है, ये चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो प्रेशर के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो है P = F/A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया = प्रेशर। अब हमें मिनिमम मालूम करना है और मैक्सिमम। यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के लिए एरिया इसके उल्टा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम मिनिमम मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया जो है वो मैक्सिमम लेंगे, यानी जब मैक्सिमम एरिया होगा तो प्रेशर हमारे पास उस वक्त सबसे कम होगा। और इन दिस केस जो हमारे पास एरिया है वो मैक्सिमम तब होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ ज़रबे हाइट एरिया की जगह हम लेंगे तो ये हमें मैक्सिमम एरिया देगा। तो ये प्रेशर आपने मिनिमम मालूम करनी है, वैल्यू पुट कर लें। तो ये हमारे पास फोर्स 37.5 है और इसको डिवाइड करेंगे हम 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास 1250 पास्कल बनती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हमारे पास बनती है। ये हमारे पास मिनिमम प्रेशर है। अब मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम इसके उल्टा करेंगे, यानी एरिया हमारे पास मिनिमम होगा तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर आएगा। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम के लिए हम क्या लेंगे, प्रेशर मैक्स के लिए हम एरिया जो है वो लेंगे लेंथ ज़रबे एरिया जो है जब हमारे पास मिनिमम होगा तो ये हमारे पास होना चाहिए विड्थ ज़रबे हाइट। तो इसमें पुट कर ले 37.5 डिवाइडेड बाय विड्थ की वैल्यू हमारे पास 0.05 है और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ जो कि हमारे पास 0.1 है, तो 0.1 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसके ऊपर डिवाइड करें तो ये हमारे पास प्रेशर बनता है 7500 पास्कल। तो ये ब्लॉक जो है मैक्सिमम प्रेशर इस वक्त इतना लगाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर बैरोमीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर बैरोमीटर का हाइट क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये हम हाइट मालूम करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जो है, या आप देखिए कोई भी डेटा जो है वो गिवन नहीं है, तो ये हमने याद रखनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे पास बराबर है 101.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 पास्कल, ये इसके बराबर होता है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली हम लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास 1000 kg/m³ है।
और जी की वैल्यू आपको पता है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है, तभी आप जो है वो हाइट ऑफ वाटर जो है वो मालूम करेंगे। किस तरह? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ इस तरह है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी G और H को मल्टीप्लाई करें। क्योंकि हमने H मालूम करना है तो ये डेंसिटी और G की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी G। अब आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है। प्रेशर हमारे पास कितना है? प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक है 101.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और इसको डिवाइड करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इससे जो भी वैल्यू आती है इसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। या इस तरह कर लें, ये भी हमारे पास 10.3 है और ये भी 10 पावर 3 और 10 पावर 3 खत्म। 101.3 को 9.8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इससे आपके साथ वैल्यू आती है 10 मीटर। तो इस केस में हमारे पास हाइट जो है वो 10 मीटर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है हमारे पास, द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर। स्मॉल पिस्टन की जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में लगा है उसकी एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है। एक कार जिसकी वजन 1.20 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 न्यूटन है, ये रेक पर लगाया गया है लार्ज पिस्टन के ऊपर। लार्ज पिस्टन की एरिया जो है वो हमारे पास 0.90 मीटर स्क्वायर है। हाउ लार्ज अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन टू सपोर्ट द कार। कितनी फोर्स हम लगाना चाहिए स्मॉल पिस्टन पे कि ये कार को सपोर्ट कर ले हाइड्रोलिक लिफ्ट पे। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास जो बनता है डेटा, वो हम इसको स्मॉल वाले को नाम देंगे एरिया A1 विच इज इक्वल टू 0.20 मीटर स्क्वायर। और दूसरा जो है वो दूसरा एरिया है एरिया A2, लार्ज वाले को देंगे 0.9 मीटर स्क्वायर। फोर्स F2 जो है वो कार हमारे पास एरिया 2 के ऊपर है, तो ये हम इसको नाम देंगे F2। F2 का जो है हमारे पास कार का जो वेट है वो 1.20 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 न्यूटन है। और कहता है कि कितना फोर्स हमें पिस्टन 1 पे लगाना चाहिए, तो F1 हमने मालूम करना है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसको मालूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसको मालूम करेंगे। पास्कल प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है कि थ्रू आउट द लिक्विड, अगर वो हमारे पास इनक्लोज्ड हो तो प्रेशर हमारे पास अनचेंज जो है वो पूरी लिक्विड में जाता है। तो इसके लिए हम मैथमेटिकली P1 इज इक्वल टू P2 लिखते हैं, यानी प्रेशर एट एरिया 1 और प्रेशर एट एरिया 2 विल बी इक्वल। तो प्रेशर के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दें और A1 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर लें। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय A1 डिवाइडेड बाय A2। तो इसमें अभी आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरह हमारे पास बन जाएगा, F2 जो है 1 कितना गिवन है हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 न्यूटन और मल्टीप्लाई करेंगे एरिया A1 के ऊपर जो हमारे पास 0.2 है और इसको डिवाइड करेंगे 0.9 के ऊपर। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 0.9 के ऊपर डिवाइड करना है, 10 पावर 4 आपने लेना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 0.266 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 न्यूटन। अगर आप इसको इस तरह भी लिखना चाहते हैं, ये पॉइंट आगे ले जाए, तो F1 हमारे पास बन जाएगा 2 और ये 6 को हम खत्म कर लेते राउंड ऑफ 2.7 बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 पावर 3 न्यूटन। तो इस केस में हमें पिस्टन 1 पे इतना फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो दूसरे को बैलेंस कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है। Question number 4, the deepest point in the ocean is 11 किलोमीटर below sea level, then Mount Everest is tall. माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है, जितना वो लंबा है, उससे ज़्यादा जो है ओशन के अंदर गहराई है जो कि 11 किलोमीटर बनती है। आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एट दिस डिप।
समंदर के अंदर 11 किलोमीटर नीचे कितना प्रेशर होगा आपने वो मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। सिर्फ हमें एक वीडियो दी गई है, बाकी वीडियो हम इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो इस तरह हम लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने हाइट दी है, जो डेप्थ है वो हमारे पास सतह समंदर से नीचे 11 किलोमीटर, हम इसको हाइट कहते हैं। तो ये हमारे पास बराबर है 11 किलोमीटर के। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई 10 किलो के लिए हम 10 पावर 3 यूज करते हैं, तो ये हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर बन जाएगा। जी की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बराबर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, ये कहता है कि इस डिप पे आपने प्रेशर मालूम करनी है। तो आप लोग को पता है कि इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज होता है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी GH। इन तीनों का आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर ये आप लोग जो है वो 10 पावर 3 यहाँ पे लिखा है, तो अगर ये 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब आप ये भी लिखते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपके लिए आसानी होगी। तो आप वैल्यू पुट कर ले तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड 9.8 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 10 पावर 3, 10 पावर 3 10 पावर 3 10 पावर 6 बन जाएगा। और 9.8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपको वैल्यू देगा 107.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 पास्कल। अगर आप इसको इसी तरह लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसको दो वैल्यू और बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास 1.078 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 पास्कल बन जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर ले 8 को तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो इस डिप पे हमारे पास जो प्रेशर बनेगा वो 1.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 पास्कल बनती है। तो इस डिप पे हमारे पास 1.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 पास्कल प्रेशर होगा। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है, ब्लॉक इज फुली इमर्स्ड in water. Before the immersion the block weighed 30 Newton, while immersed its apparent weight was found to be 25 Newton. एक ब्लॉक है जिसको पूरा पानी में डबोया गया है। डबोने से पहले यानी हवा में इसकी जो वेट है वो 30 न्यूटन थी और अपेरेंट वेट जो है पानी में जाने के बाद इसकी 25 न्यूटन है। तो ये 5 चीजें आपने मालूम करनी है। हम एक एक करके सारे मालूम करेंगे। पहला अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक, फिर वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। हम एक एक करके सारों को मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक, यानी अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। आपको पता है, पहले हम इसकी डेटा निकाल लेते हैं। वो हमारे पास एक वेट गिवन है एयर में जो कि हमारे पास बराबर है 30 न्यूटन के, और दूसरा जो है पानी के अंदर तो W कंप्लीमेंट के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास 25 न्यूटन है। तो अभी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनती है, ये मैं लिख लेता हूं। अप थ्रस्ट जो है वो हमारे पास बराबर होता है, फोर्स अप थ्रस्ट इज इक्वल टू जो हवा में किसी चीज का वजन है इससे माइनस करेंगे पानी के अंदर अपेरेंट वेट जो है उससे माइनस करेंगे। तो ये 30 माइनस 25 और ये हमारे पास बनता है कितना, इक्वल टू 5 न्यूटन। ये हमारे पास 5 न्यूटन बनेगा। तो अप थ्रस्ट जो है वो हमारे पास 5 न्यूटन आता है। दूसरा हम इसमें मालूम करेंगे, दूसरी चीज हम इसमें मालूम करेंगे, अब थ्रस्ट पहला हमारे पास हो गया द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, आपको पता है कि जितना हमारे पास अप थ्रस्ट होता है, जितना हमारे पास अप थ्रस्ट होता है उतनी ही वाटर जो है वो डिस्प्लेस होती है, वेट ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो वेट ऑफ वाटर होगी वो हमारे पास डबल कंप्लीमेंट से कर लेते हैं, वो भी हमारे पास 5 न्यूटन के बराबर होगा। ये इसका हो गया दूसरा। अब तीसरा जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, आपने ये मालूम करनी है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम की। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू
m डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है वो हमारे पास कितनी बराबर है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है। अभी हमने मास मालूम करना है, तो वेट ऑफ वाटर हमने मालूम करनी, इसी से हम मास को निकालेंगे। वेट हमारे पास बराबर होती है mg के, और m हमारे पास बराबर होगा इस केस में w डिवाइडेड बाय g। इसमें वैल्यू पुट कर ले 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.8 विच इज इक्वल टू, अगर आप 5 को इसके ऊपर डिवाइड करते हैं 9.8 की जगह आप अगर 10 लेते हैं तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो ये हाफ बन जाएगा 0.5 kg। तो इस केस में वाटर की जो मास है वो हमारे पास 0.5 kg है, यानी आधा kg। तो अब इसमें आपने पुट करना है, इस इक्वेशन में आप पुट कर ले v इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हमारे पास इतना होगा। अब हमने मालूम करना है इसका फोर्थ नंबर, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो जितना हमारे पास वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतनी ही वॉल्यूम में हमारे पास उसकी ब्लॉक की वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो है वो भी हमारे पास कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। ये इसका हो गया फोर्थ। अब हम लास्ट वाला मालूम करेंगे, द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक भी हमने इसी तरह मालूम करनी है। पहले हम मास ऑफ द ब्लॉक को मालूम करेंगे कि मास की कितनी ब्लॉक की कितनी मास है। तो उसके लिए आपको पता है फिफ्थ नंबर इसमें मालूम करते हैं, W इज इक्वल टू mg। मास मालूम करनी है तो हमारे पास इसका वेट कितना है वो 30 पहले से गिवन है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 10 के ऊपर, तो हमारे पास आता है 3 kg। यानी ब्लॉक का जो मास है वो हमारे पास 3 kg है। तो आपने इसमें क्या मालूम करनी है, डेंसिटी इन्होंने मांगी है। डेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैल्यू पुट कर ले 3 kg को आपने किसके ऊपर डिवाइड करना है, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 है। ये 10 माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 बन जाएगा। 3 को अगर आप 5 के ऊपर डिवाइड करते हो तो ये हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 4 आता है kg पर मीटर क्यूब। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं तो भी सही है, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं इज इक्वल टू 6000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है हमारे पास, when a weight of 30 Newton is hung from a wire of original length 2.0 मीटर। एक वेट है जो 30 न्यूटन है हमारे पास, एक वायर से लटक रही है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 2 है। लटकने के बाद इसमें एक्सटेंशन हो जाती है तो ये हमारे पास 2.20 मीटर बन जाता है। आपने क्या मालूम करनी है, फोर्स कांस्टेंट फॉर द वायर इफ द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीड। फोर्स कांस्टेंट आपने इसमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने लेंथ दी है, इसको हम L1 का नाम देते हैं। वो हमारे पास बराबर है कितने, 2 मीटर का। लेंथ में हमारे पास चेंजेस आ जाती हैं तो ये हमारे पास बन जाती है 2.20 मीटर का बन जाता है। तो x हमारे पास इसका क्या होगा, दूसरे L2 को से माइनस करेंगे हम L1 को, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2.20 माइनस 2 जो कि बनती है 0.2 मीटर। x की वैल्यू हमने आगे इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरा इन्होंने वेट दिया है जो कि हमारे पास फोर्स है, फोर्स ये और कितना दिया है 30 न्यूटन, और हमने वायर की जो कांस्टेंट है वो मालूम करनी है। तो आपको पता है इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है F इज इक्वल टू KX। K हमने मालूम करनी है तो K को छोड़ के यहाँ पे इसको डिवाइड कर ले, X इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय X। अब इसमें वैल्यू आपने पुट करनी है तो F हमारे पास 30 न्यूटन की है और X की वैल्यू हमने फाइंड कर, वो हमारे पास 0.2 की आता है। तो 30 को अगर आप 0.2 के ऊपर डिवाइड करते हो तो ये हमारे पास 150 न्यूटन पर मीटर आता है। अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है,
In 80 centimeter long, 1.0 millimeter diameter steel guitar string must be tightened to a tension of 2000 by turning the tuning screw. By how much is the string stretched? 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ है, 1 मिलीमीटर डायमीटर स्टील की जो गिटार स्ट्रेंज है वो तार है वो हमारे पास, और इसको 2000 टेंशन के साथ जो है बांधा गया है। आपने क्या मालूम करना है कि जब हम इसको 2000 न्यूटन फोर्स के साथ टेंशन के साथ हम इसको टर्न करें तो इसमें हमारे पास स्ट्रेच कितनी पैदा होती है वो आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने लेंथ दिया है, तो लेंथ हमारे पास बराबर है लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में हमारे पास 0.8 मीटर बनेगा। दूसरा हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर इन्होंने दिया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर हमारे पास इसकी डायमीटर है, तो इस रेडियस हमारे पास किसके बराबर होता है, हाफ डायमीटर की, तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, जो कि हमारे पास 0.5 मिलीमीटर बनेगा। तो अब इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इसको मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो रेडियस हमारे पास बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर। 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तीसरा इन्होंने ये दिया है टेंशन फोर्स है, वो फोर्स हमारे पास बराबर है 2000 न्यूटन की, और यहाँ पे इन्होंने स्टील दी है, तो हमें यंग मॉडुलस किसके लिए चाहिए होगा, आपने वैल्यू याद करनी है। यंग मॉडुलस फॉर द स्टील एज 20 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 पास्कल इसके बराबर होती है, और ये कहता है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है कि इसमें कितनी एक्सटेंशन या इलांगेशन हुई है, आपने वो मालूम करनी है। डेटा आपने कलेक्ट कर ली। अभी हम इसके ऊपर जो यंग मॉडुलस के लिए हमारे पास फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो वो बराबर है y इज इक्वल टू फोर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, L के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी लेंथ के साथ, और इसको डिवाइड करेंगे एरिया मल्टीप्लाइड बाय दी x। हमने x मालूम करनी है तो y के साथ इसकी प्लेस चेंज कर ले, तो x इज इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय A क्रॉस y। तो इसको आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर ले, तो ये हमारे पास बन जाएगा, फोर्स हमारे पास इस केस में 2000 है, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, और डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो इसमें वैल्यू पुट कर ले, पाई की वैल्यू 3.14 डालते हैं, और आर हमारे पास जो है 0.5 मल्टीप्लाइड 10 पावर -3 है, और इसकी स्क्वायर लेंगे। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर ले, इसकी स्क्वायर निकाले, इसके साथ मल्टीप्लाई करे, 10 पावर +10 ये ऊपर है, 10 पावर -6 ये ऊपर जाके प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो 101.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर बनती है। अगर आप इसको जो है कैलकुलेट कर लें तो ये मीटर में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 हमारे पास बनता है मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर बनता है। होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई भी मुश्किल है तो प्लीज़ कमेंट कर लें, बाकी जो है वो चैप्टर को ज़रूर रिवाइज कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। थैंक यू एंड वस्सलाम।